Oh no, this is so big. मैं ये सब कुछ कैसे मेमोराइज करूंगी? मैं ये पूरी स्क्रिप्ट कैसे मेमोराइज करूंगी? How should I memorize this big script? Oh no! क्या आपके बच्चों को भी ये सेम प्रॉब्लम होती है जैसे अभी मेरे साथ हो रही थी? वो भी जो है स्क्रिप्ट को याद नहीं कर पाते, लाइंस को याद नहीं कर पाते, जो भी उनको बोलना होता है दे हैव टू सी द स्क्रिप्ट टू मेमोराइज इट, टू स्पीक इट। वो शो एंड टेल्स में भी वो अपनी स्क्रिप्ट को याद नहीं कर पाते, जो उनको बोलना है वो याद नहीं कर पाते, एंड दे आर जस्ट हैविंग प्रॉब्लम स्पीकिंग विदाउट स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट के बिना बोल ही नहीं पाते। If your child is facing that problem, then you have to work on it. क्योंकि स्क्रिप्ट के बिना जब हम बोलते हैं ना तो अलग ही मजा आता है बोलने में, अलग ही मजा आता है सुनने में, क्योंकि तब जब कॉन्वर्सेशनली बोल पाते हो, कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो बिना नर्वसनेस के, एंड यू हैव प्रॉपर आई टू आई कॉन्टैक्ट, यू प्रॉपर बॉडी लैंग्वेजेस, एंड बिना स्क्रिप्ट के जब आपकी स्क्रिप्ट याद होती है अंदर, तो यू जस्ट एबल टू स्पीक एवर बेटर देन बिफोर। लेकिन स्क्रिप्ट के साथ आप थोड़ा नर्वस भी फील करते हो कभी कभार, यू डोंट हैव द राइट आई टू आई कॉन्टैक्ट, आपके बॉडी लैंग्वेजेस नहीं होते, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्वर्सेशनल पावर नहीं आ पाती है व्हेन यू आर स्पीकिंग विद अ स्क्रिप्ट। देयर इज मोर पावर इनसाइड योरसेल्फ, देयर इज मोर एनर्जी इन यू जब आप स्क्रिप्ट के बिना बोल रहे हो। इसलिए स्क्रिप्ट के बिना बोलना, you should learn it. It is actually important for all your kids to know it. और अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं होता, नहीं होती है लर्न स्क्रिप्ट, नहीं मेमोराइज होती है स्क्रिप्ट, कुछ नहीं होता, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर यू। देन इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आई एम श्योर आपको ऐसे 5 टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाएंगे टू मेमोराइज योर स्क्रिप्ट एंड स्पीक विदाउट योर स्क्रिप्ट। और इसी बात पे जो है इस वीडियो को लाइक पे भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड शेयर दिस वीडियो विद लॉट मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इवन कमेंट डाउन टू दिस वीडियो। अब चलो इन 5 ट्रिक्स और टिप्स के साथ शुरू करते हैं। Well, nowadays I'm able to speak very fluently, very conversationally, very easily without a script as well. लेकिन ये कैसे हुआ? With these 5 ways. उसमें से पहला वे है, बहुत आसान है, which is known as mind mapping. Mind mapping. अब ये mind mapping क्या है? Mind mapping is basically a way जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, and when you prepare your script with this mind mapping way, right, आप खुद ही डिफरेंस देखोगे कि आप अच्छे से स्क्रिप्ट को याद कर पाते हो। नाउ व्हाट इज अ माइंड मैप, व्हाई डू वी क्रिएट इट, कैसे बनाते हैं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ अभी। सो माइंड मैप इज बेसिकली दिस चार्ट टाइप ऑफ थिंग जिसमें आप अपना टॉपिक लिखते हैं और अपने जो आंसर्स है, अपने जो रीजंस है, आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको बुलेट पॉइंट्स में शेप्स के अंदर लिखते हैं। लेट मी शो यू हाउ इज दैट डन। तो बीच में पहले तो हम एक शेप बनाते हैं, उस शेप के अंदर जो भी आपका टॉपिक है, जिसके भी बारे में आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, you're gonna write that topic here. So let's take example of this video only. So in this video I'm talking about how to memorize scripts. तो ये मेरा टॉपिक हो गया, राइट? तो मैं इसको बीच में एक सर्कल शेप के अंदर लिख रही हूँ, एंड आई लाइक डन। नाउ I will again draw. अब जो है मैं arrows draw करूंगी basically. So when I draw some arrows, तो this is my arrow. तो मैं ऐसे arrows draw करूंगी, and with these arrows I'm gonna draw shapes on it. तो आप कोई सी भी shape ले सकते हो. So like I've taken circles again. So तो मान लो इतना ही ठीक है. Now in these circles you are going to write your script. अब पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख देनी है, उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिखना है. उस स्क्रिप्ट को आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है और उन पॉइंट्स को जो है आपको इन सर्कल्स में लिखना है. सो फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो को कैसे शुरू करा? विद माय इंट्रोडक्शन. तो पहला पॉइंट जो इधर हो गया, दैट इज माय इंट्रोडक्शन, कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी. नाउ आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन. I've given my introduction. अब उसके बाद मुझे क्या करना है?
उसके बाद जो है आई एम टॉकिंग अबाउट द वेज कि किन वेज से हम स्क्रिप्ट को मेमोराइज कर सकते हैं. ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वे नंबर 1, वे नंबर 2, वे नंबर 3, वे नंबर 4 और ऐसे चलता जाएगा. जितने भी वेज है उतने तक चलता जाएगा एंड देन एट द एंड आई राइट कंक्लूजन और वीडियो खत्म. तो जब आप अपने स्क्रिप्ट को बेसिकली इस वे में माइंड मैप के फॉर्म में प्लान करते हो सो इट्स इजियर फॉर यू टू मेमोराइज रादर देन मेमोराइजिंग अ होल बिग माउंटेन ऑफ वर्ड्स. पूरी स्क्रिप्ट मेमोराइज करने से अच्छा छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स को मेमोराइज कर लो और फिर अपने अंदर से जितना बोलना है उतना बोलो. टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स फ्रॉम योर हार्ट, from inside. That is the way number 1 to memorize your script. Way number 2, repeat करा करो, rehearsals करा करो, because when you do that right आप खुद असर देखोगे. Repeat 3 to 4 times, 10 to 20 times, 50 to 100 times. Just keep repeating जब तक वो याद ना हो जाए, जब तक वो दिमाग में ना घुस जाए. Repeat again and again. And when you repeat, you're gonna see the magic inside you. कि आपको वो स्क्रिप्ट याद हो गई है. I always, जितनी भी बड़ी वो स्क्रिप्ट हो, जितनी भी छोटी वो स्क्रिप्ट हो, मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ. 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ, 4 से 5 बार रिपीट करती हूँ. इफ रिक्वायर्ड आई इवन रिपीटेड 10 to 15 टाइम्स, जो कि ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर हो सो या आई डू दैट. और मैं कभी कभार 20 to 30 टाइम्स रिपीट करती हूँ तो मुझे याद हो जाती है. I see that difference in myself. So way number 2 is repeat and repeat. Keep doing rehearsals and keep doing practice and practice because practice makes you better in everything that you do. Way number 3, objective, goal. क्या ऑब्जेक्टिव है आपके स्पीकिंग का? आप जो बोल रहे हो वो आप क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking what you are speaking? What is the objective of your speaking? जैसे मैं इस वीडियो का एग्जांपल लेती हूँ तो इस वीडियो का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव है that you understand how to speak without a script. आपको ये सारे 5 ways क्लियर हो जाते हैं of how to speak without a script. This is my objective of this video. जब मुझे ऑब्जेक्टिव पता है तो मैं बिना स्क्रिप्ट प्रिपेयर करे ही बोल सकती हूँ. लेकिन आई वुड एक्चुअली रेकमेंड यू टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट. लेकिन इट वुड बी इजियर फॉर मी टू स्पीक. मैं कॉन्वर्सेशनली बोल पाऊंगी, मुझे याद करने की जरूरत नहीं होगी स्क्रिप्ट को बिकॉज आई बी एबल टू स्पीक कॉन्वर्सेशनली. तो जो भी स्क्रिप्ट आप लिखते हो या आपको मिलती है, फाइंड इट्स ऑब्जेक्टिव, फाइंड, डिस्कवर इट्स गोल, एक्सप्लोर दैट. तो फिर आप और फ्लुएंटली और कन्वीनियंटली बोल पाओगे बिना आपको स्क्रिप्ट को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब. नंबर 4, way number 4 is divide the script into parts and learn it part wise. चाहे आपका कोई एक्टिंग का सीन हो रहा हो, चाहे आपका कोई वीडियो चल रही हो, चाहे आपने कोई स्क्रिप्ट याद करनी है, उस चीज को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दो. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी पार्ट आपको लगता है अच्छे हैं उतने पार्ट में डिवाइड कर दो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, जब मैंने ये वीडियो की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी थी, आई डिवाइडेड द स्क्रिप्ट इनटू 3 पार्ट्स. पार्ट 1 था बिगनिंग. पार्ट 1 था बिगनिंग जिसमें मैंने इस वीडियो को बिगिन करा था, शुरुआत करी थी, इंट्रोडक्शन दिया था. सो दैट वाज माय पार्ट 1. रिमेंबर जब मैंने वो सीन एक्ट करा था कि मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही एंड व्हेन आई asked you a question as well, और जब मैंने बोला let's start with the video, yes that was the part 1. वो इंट्रोडक्शन था तो मैंने उसको पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया. पार्ट 2 in which part we are right now in, पार्ट 2 था मिडल जिसमें मैं आपको सारी वैल्यू, सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको सारे 5 वेज बता रही हूँ. सो दिस इज द पार्ट 2. इन पार्ट 3 जो अभी आने ही वाला है, दैट्स द कंक्लूजन पार्ट, जिसमें मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ, आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए कह रही हूँ. एंड बाय द वे अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करे तो अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर राइट नाउ. तो ऐसे जब हम वीडियो को पार्ट, किसी भी चीज को पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी लर्न द स्क्रिप्ट पार्ट वाइज. पहले पार्ट 1 को लर्न करा, उसको 5-10 बार रिपीट करा, वो लर्न हो गया. देन वी मूव ऑन टू पार्ट 2, उसको 5-10 बार लर्न करा, वो रिपीट हो, उसको 5-10 बार रिपीट करा, वो लर्न हो गया. एंड देन पार्ट 3, उसको 5-10 बार रिपीट करा, वो लर्न हो गया.
Like that, when we go part wise, it is very easier for us to memorize a script. Way number 5, the best way. Do it your way. आपसे ज्यादा अच्छा आपकी स्क्रिप्ट को कोई याद नहीं कर सकता. You are gonna nail it in your script. Just you have to believe in it. आपको अपने खुद के तरीके निकालने पड़ेंगे to memorize it. I will give you tips. I'll give you tips. I'll give you tricks. बहुत सारे लोग आपको टिप्स ट्रिक्स देंगे, but the best trick, the best tip is your own way. आपका way to memorize scripts. मैं memorize कैसे करती हूँ scripts को? I teach those scripts sometimes. मैं उस script को जो है किसी इनविजिबल स्टूडेंट को सिखाना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे याद हो जाता है. कभी कभार मैं उस स्क्रिप्ट को एक्ट करना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे याद हो जाता है. कभी कभार मैं ये प्रिटेंड करने लग जाती हूँ, then I'm shooting a video. So then I remember my script. वैसे मेरे स्क्रिप्ट के रिहर्सल्स हो जाते हैं. So I have these 3 unique ways जिससे मैं अपनी स्क्रिप्ट को मेमोराइज करती हूँ. आपका भी एक यूनिक वे है टू मेमोराइज द स्क्रिप्ट. जस्ट व्हाट इज मिसिंग इज कि आपको उसको एक्सप्लोर करना है, आपको उसको डिस्कवर करना है. सो डू दैट, एंड आफ्टर यू हैव डन योर डिस्कवरी, आफ्टर यू हैव एक्सप्लोर्ड इट, अभी के अभी जाओ कमेंट्स में लिखो दैट व्हाट इज योर यूनिक वे ऑफ मेमोराइजिंग योर स्क्रिप्ट. उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो एंड फाइंड दैट वे. एंड व्हेन यू फाइंड दैट वे, आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा to memorize a script. So well, that was all for this video. I hope you enjoyed. I hope you got value out of this. I'll repeat this once again. अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है, वैल्यूएबल लगी इस वीडियो को, तो लाइक जरूर कर दो. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसकी वेट कर रहे हो? अभी के अभी कर दो, so that you don't miss any of my new content. And also share this video with so many more people, ताकि आपके दोस्त या जो भी और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्पीक विदाउट अ स्क्रिप्ट, वो भी सीख जाए हाउ टू डू दैट. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग. डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.